सीपी हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी हेल्थ केयर सेंटर पिछले 20 सालों से आपकी सेवा में तत्पर, आधुनिक और विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस, जिनमें इमरजेंसी, क्रिटिकल केयर, ट्रॉमा एवं एक्सीडेंट केयर, ब्लड बैंक, सिटी स्कैन, डायलिसिस, सोनोग्राफी। सीपी हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी हेल्थ केयर सेंटर, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 80942 31550। न्यूज़ 7 राजस्थान देख रहे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और शुभ प्रभात। और इस वक्त हम मौजूद हैं राजकीय चिकित्सालय गंगापुर सिटी में। और जैसा कि हमने रात को एक ब्रेकिंग आपको दिखाई थी कि गांव सुंदरपुरा में बाजरे के खेत में एक महिला की लाश मिली थी और 23 तारीख से महिला लापता थी। अशोका बाई, वाइफ ऑफ भगवान साहब जाटव, सुंदरपुरा की रहने वाली हैं। और रात को ही परिजन और पुलिस जो है वो शव को गंगापुर मोर्चरी में लेकर के आई हैं और अभी पोस्टमार्टम की जो कार्रवाई है वो की जा रही है। अच्छी खासी तादाद में लोगों की भीड़ यहाँ मौजूद है और बताया जा रहा है कि ये महिला विधवा है और 23 तारीख को ये घर से निकली हैं, गायब हुई हैं। और परिजनों ने इसका मामला भी दर्ज करवाया था, काफ़ी तलाश भी इसकी की गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी इनका पता नहीं चल रहा था। और कल घर से ज़्यादा दूर नहीं, नज़दीक ही बाजरे के खेत से जब ज़्यादा बदबू आ रही थी तब वहाँ जाकर के देखा गया। और उसके बाद में जाकर के देखा तो बहुत ही विक्षिप्त हालत में इसका शव वहाँ पड़ा हुआ था। कमर से ऊपर का हिस्सा जो है वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे सड़ कर गया और बिल्कुल गायब हो गया था। उन्होंने पहचान की और उसके बाद में तिलौदा और वजीरपुर थाने को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची, पूरी जानकारी जुटाई इस बारे में और फिर शव को लेकर के मोर्चरी में गंगापुर सिटी आए हैं, जहां अब पंचनामे की जो कार्रवाई है, पोस्टमार्टम की जो कार्रवाई है वो की जाएगी। हत्या की आशंका जो है व्यक्त की है परिजनों ने कि सब हत्या की गई है इसकी, और उसके बाद शव को वहाँ डाला गया है। और अच्छी खासी तादाद में ग्रामीण जो हैं वो यहाँ मौजूद हैं। और पोस्टमार्टम की कार्रवाई जो है वो थोड़ी देर में की जाएगी। तिलौदा थाने के जो इंचार्ज हैं, प्रभारी हैं, वो यहाँ पहुँच चुके हैं। जानकारी जुटाने के बाद में फिर आगे की जो है कार्रवाई की जाएगी। परिजनों ने हत्या की जो आशंका है वो व्यक्त की है। होटल द पर्ल सभी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस क्षेत्र का एकमात्र होटल, स्विमिंग पूल, प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल, मैरिज हॉल, वाईफाई सुविधा से युक्त कैंपस। होटल द पर्ल, मोती खुशियों का, जयपुर बाईपास रोड, गंगापुर सिटी, जिला सवाई माधोपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 74632 94686 और 94134 18417। सुंदरपुर गांव की रहने वाली महिला है। और परिजन से इसके बारे में पूरी और जो जानकारी है वो जुटाने का हम प्रयास करेंगे। इसमें बड़ी वारदात फिलहाल पुलिस जो है प्राथमिक जानकारी ले रही है और मोर्चरी में शव को रखवाया गया है। कल रात का ये घटनाक्रम है जब सबसे पहले न्यूज़ 7 राजस्थान ने इसकी ब्रेकिंग लगाई थी कि सुंदरपुरा में बाजरे के खेतों में एक महिला का शव मिला है और बहुत ही बुरी कंडीशन में वो मिला था। सड़ा गला शव था और भयंकर बदबू से आ रही थी। पुलिस अपनी कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद में और फिर जो पंचनामे की कार्रवाई है वो की जाएगी। अच्छी खासी तादाद में, अच्छी संख्या में यहाँ जो परिजन हैं, ग्रामीण हैं, वो मौजूद हैं। अशोका बाई, अग्रवाल कोचिंग सेंटर, SSC, LDC, CET,
रेलवे आदि की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए सर्वोत्तम संस्थान। LDC बैच में छात्राओं की फीस में 50% की छूट। स्थान सीमित, आज ही प्रवेश लें। संपर्क करें गणेश मिल, गंगापुर सिटी। और विधवा महिला है, बताया जा रहा है कि लगभग 4 बच्चे भी हैं। पुलिस पहुंची मौके पर? क्या नाम है इसका मृतक का? हाँ, अशोक भाई। पति का नाम क्या है इनके? भगवान सिंह जाटव। भगवान सिंह जाटव। कितने समय पहले ख़त्म हुए थे वो इनके पति? कितना टाइम हो गया? बाप तो 15-16 साल हो गए। कितने बच्चे हैं इनके? 2 बच्चा और 2 बच्ची हैं। 2 बच्चा और 2 बच्ची हैं। हाँ, कितने दिन से लापता थी महिला? 23 तारीख से 7 दिनों से 7 दिनों से लापता थी। को बच्चा भाग। फिर ये एक मौत कैसे, इसके बारे में बता सकते हैं? कोई हत्या क्या है? कोई पता नहीं हमें। 2 बच्चियां और 2 बच्चे हैं और 23 तारीख से महिला लापता थी। 15-16 साल पहले उनके पति की मौत हो चुकी थी। पुलिस जो है वो प्राथमिक जानकारी जुटा रही है और अशोका बाई नाम है और 10-15 साल पहले उनके पति की डेथ हो चुकी थी। 2 बेटियां और 2 बेटे हैं और 23 तारीख से ये लापता थी। उसके बाद इनका शव कल विक्षिप्त हालत में बाजरे के खेतों में मिला था। अचानक बदबू आई और उसके बाद में फिर वहाँ पर लोग पहुँचे हैं और शव की पहचान की गई। और इनके जो परिजन हैं उन्होंने हत्या की आशंका जताई है और इन्हीं का कोई पड़ोसी है जिस पर ये आरोप लगाया गया है। नामजद आरोपी है और 18 वर्ष पहले महिला विधवा बताई और 4 बच्चे हैं इनके, 2 बच्चियां और 2 बेटे हैं। 23 अगस्त से ये महिला लापता थी। ये जो कल जानकारी सबसे पहले हमने ब्रेकिंग के रूप में आप लोगों तक पहुंचाई थी, भिलौदा थाने के जो थाना प्रभारी हैं इस समय संतोष जी वो कार्रवाई कर रहे हैं पंचनामे की। पुलिस स्टाफ जो है अधिकांश है उनको सबकी ड्यूटी मेले में लगा दी गई है। 8 DYSP वहाँ पर नियुक्त किए गए हैं ताकि 3 दिन तक जो मेला है उसकी व्यवस्थाएं माकूल हैं। लेकिन पीछे से इस तरह की जो घटना है ये भी सामने आई है। अपना नाम बताओ आप मेरे को। मेरा नाम पिंटू लाल मीणा। पिंटू भाई, जानते हो इस परिवार को आप? हाँ, कब से? करीबन 3-1 साल से जानता हूँ। 3-1 साल से जानते हो? थी कितना टाइम हो गया था इसके पति को ख़त्म हुए? इसको 16-17 साल हो गए। ठीक है, तो अब 23 तारीख से लापता थी, उसके बाद में FIR वगैरह दर्ज करवाई थी क्या कहीं? पुलिस को सूचना दी थी क्या? कहीं नहीं करवाई। कोई सूचना नहीं दी थी? कोई नहीं करवाई। नहीं दी थी? नहीं। अच्छा, तो आप लोग तलाश कर रहे थे तब? हाँ बिल्कुल। तो फिर कल अचानक पता कैसे चला? कल क्या है, शाम को थोड़ी सी हवा चली तो वो बाजरे के खेत में से स्मेल आई। घर से कितनी दूर? घर से करीबन 200 मीटर की दूरी। आप बेटे हैं उसके? आओ इधर आओ। बिल्कुल, नाम बताओ अपना। पिंटू।
अच्छा, आपका भी नाम पिंटू है? हाँ जी। पिंटू कहाँ के रहने वाले हो? सुंदरपुर। तो कल कैसे पता चला इस बात कल का? ऐसे पता चला, हम बाथरूम में ढूंढ के आए थे तो स्मेल आई थी। स्मेल आने के बाद में हम स्मेल के से ही चले साथ, हाँ, उसी दिशा में गए थे। उसी दिशा में चलते गए तो वहाँ पे क्या है, घास पड़ी हुई मिली हमें। अच्छा, तो उस समय शव की कंडीशन क्या थी? बदबू आ रही थी? हाँ, बहुत बदबू आ रही थी सर, पूरी लाश बिखरी हुई पड़ी थी उस जगह। उसका पूरा ऊपर से ऊपर का जो हिस्सा है वो पूरी तरह हाँ, खोखला हो चुका था। बिल्कुल खोखला हो चेहरा चुका। वगैरह? चेहरा वगैरह बिल्कुल पहचान नहीं पड़ा। फिर उसके बाद में आपने पुलिस को सूचना दी? पुलिस को सूचना की थी सर, जो पुलिस पहुंची थी। अच्छा, 23 तारीख का जो घटनाक्रम था वो क्या था? 23 को या 24 को ये लापता हुई थी? कैसे घर से निकली या बता करके गई थी? ना कुछ बता के नहीं गई थी, छोटा बच्चा था उसका, वो अंदर सो रहा था, उसको बाहर से कुंडी लगाई थी रात्रि में, तो वो उसके बाद में गायब हो गई। उसके बाद में आप लोगों ने पुलिस, किसी ने भी पुलिस में कोई सूचना नहीं दी? पुलिस में केवल तलाश कर रहे थे? तलाश कर रहे थे। अच्छा, इसमें हत्या की आशंका लगती है आपको? किसान मर्डर किया गया है? लगती है। सामने वाला राम अवतार है, राम प्रसाद का, तो उसकी वो आती है। वो किस समाज से है? जाटव से। अच्छा तो उन्होंने, हमें झगड़ा हुआ था तो उसने चैलेंज किया अच्छा, कि तेरे को सुंदरपुर का रूप नहीं देखने दूंगा। किसको कही थी ये बात? अशोक को गई। जो महिला हाँ खत्म हुई है जी, हाँ उसको? जी, हाँ जी, वो खत्म हुई थी। ठीक है, किस बात को लेकर के झगड़ा हुआ था उनमें, कोई है पता? नहीं, वैसे झगड़ा हुआ था, बच्चे को घेरागारी करी थी उन्होंने, अच्छा, तो उन्हें गाली गलौज की थी, तो इसलिए वो बच्चे यहाँ आपस में झगड़ा हुआ है। अब वो व्यक्ति गायब है? वो व्यक्ति गायब है, उसी दिन से गायब है। उसी दिन से गायब है? उसी दिन से गायब क्या है। काम करता है वो? पता नहीं सर, काम। ठीक है, लेकिन आपको पूरा शक है उस पे? हाँ, कि पूरा उसी ने- शक है सर, उसने मतलब ये, भाई 8-7 दिन पहले हाँ, मारपीट करी। मैं उसका 8-7 दिन पहले उसकी मारपीट भी की थी उसने, इस औरत के साथ? उस औरत के साथ। तो उसका भी कोई मामला आप लोगों ने दर्ज नहीं करवाया? वीडियो है ना, नहीं, वीडियो है। नहीं, बात वीडियो की नहीं है, बात यह है कि अगर कोई इस तरह का घटनाक्रम हुआ है तो उसकी सूचना भी तो आप लोगों ने पुलिस को सर, की है। उसको धमकी दी गई थी तो उसने बताया नहीं था हमारे लिए। उसको धमकी दी थी किसी बात की, तो उसने बताया नहीं हमें, तो उसको डर था उसके लिए, तो इसलिए हमें बताया नहीं पाई वो। ठीक है, लेकिन धमकी दी गई थी उसको? धमकी दी गई, और मारपीट की गई थी? उसकी मारपीट की गई, तो इसलिए हमें बताया नहीं उन्हें। ठीक है, और फिर रात को ये 23 तारीख को गायब हुई है? रात को 23 तारीख को गायब है। तब से आप लोग तलाश कर रहे थे? उस दिन से तलाश कर रहे थे। कितने बच्चे हैं इसके? 4, 2 बेटे और 2 बेटी है। 2 बेटी हैं? हाँ जी। पंचायत भी जुड़ी बोली, पंचायत भी जुड़ी थी, पंचायत में भी उनको टाइम दिया था, तो उन्होंने- पंचायत किस बात को लेकर के? पंचायत इसी बात को, उनके ऊपर पंचायत हो रही थी, मार पिटाई के लिए उनके लिए गायब करी गई उन्होंने, राम अवतार ने, तो इसीलिए पंचायत हो रही थी। पंचायत में उनको टाइम दिया तो उन्होंने हेरी नहीं। अच्छा, हाँ, उनके घर वालों तो ने। ये गायब हुई उसके बाद पंचायत जुड़ी है? हाँ, गायब होने के बाद में पंचायत ठीक है, जुड़ी। तब तक वो व्यक्ति वहीं था? नहीं था, वो नहीं आया था पंचायत? नहीं आया था, वो उसके भाई ही थे और परिवार उसके वाले पिता थे? परिवार वाले थे, उनसे बोली थी, तो उन्होंने मना कर दिया कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है? हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, और जिसके बावजूद भी वो एक्शन लेने के लिए तैयार हैं। अच्छा, हमें कल भी हमें लाश मिलने के बाद में उन्होंने लाठी चार्ज करने के लिए मौका भी उठाया उन्होंने। अच्छा, वो अभी भी झगड़ा कर रहे हाँ, हैं? अभी भी झगड़ा करने के लिए वो तैयार हैं। ठीक है, और जो मेन विक्टिम है वो गायब है? वो मेन व्यक्ति गायब कर रखा है उन्होंने। ठीक है, सुंदरपुर का मामला है ना? सुंदरपुर का मामला है। चलिए, कुल मिलाकर के इनके पास वीडियो भी है आपके पास? वीडियो भी है। 8-7 दिन पहले वह मारपीट करी, जब आदमी ने खई थी पंचायत में, वह बता दे बात दी जो लोगों के पास में वीडियो भी है। कुल मिलाकर के एक ऐसा मामला निकल करके सामने आया है जिसमें बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं, और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद और पुलिस जांच के बाद बहुत सारी चीज़ों का खुलासा भी हो जाएगा और स्थिति स्पष्ट होगी। लेकिन नामजद आरोपी के खिलाफ अब इन्होंने मामला दर्ज करवाया है और बताया जा रहा है कि महिला का पड़ोसी ही था वो। ये वीडियो है, उसने मारपीट की ना, जो इस आदमी ने देखी थी आदमी ने सर, बोला था। जो आदमी खड़ा है ना, इसने देखी थी वो मारपीट उस दिन की थी ना। ये जो व्यक्ति आपको डिस्प्ले पर नजर आ रहा है, बताया जा रहा है कि इस आदमी ने उसको मारपीट करते हुए देखा था। ये मीणा देखा का था। आदमी है। चलिए, मैं वीडियो अलग से और भी ले लूँगा, शायद डिस्प्ले में इस समय आपको लोगों को सही से नज़र नहीं आएगा। वो बिल्कुल कह रहा है उसके बारे में। इस व्यक्ति ने बताया था क्या? हाँ, आज ये बताया बोल रहा है था, ना, पंचायत में बोला था। इसमें बोल रहा है कि इसने उस दिन मारपीट की थी इसके साथ में। इस व्यक्ति ने देखा था? व्यक्ति ने देखा है, मैंने इसमें बोल रहा है कि भाई मैंने देखा था, इसने पंचायत में बोली और बाकी वीडियो गई है इसमें, और वो इसमें साक्षात्कार है जे, और इसमें बोल भी रहा है पंचायत में। ठीक है, कुल मिलाकर के है कि बहुत सारी पिक्चर जो है ना वो क्लियर है, और लोगों ने नामजद रिपोर्ट दर्ज करवाई है। और कल बहुत ही बुरी कंडीशन में उसका शव मिला है बाजरे के खेतों में,
और कई चीज़ें और भी खुलासा होंगी। क्या मर्डर से पहले उसका रैप किया गया था या नहीं किया गया था? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो पुलिस जिनको जांच करेगी, जिनको खंगालेगी, और उसके बाद में फिर उम्मीद ये करते हैं जल्द से जल्द जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी की कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाएगी। तो सुंदरपुर का ये मामला है, और सबसे पहले कल हमने आपको ये ब्रेकिंग रात को दे दी थी, और बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो निकल कर के सामने आई हैं कि जो इनका पड़ोसी है उसके द्वारा इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है। लोगों का ये कहना है, पंचायत भी इस मामले में जुड़ी थी। ये क्या है, सरपंच साहब भी आ रहे हैं, भीम आर्मी वाले भी आ रहे हैं, इसलिए मतलब क्या है कि जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है सर। और अब धीरे धीरे जो है लोगों की भीड़ यहाँ एकत्रित हो रही है, और मांग एक ही है कि साहब जो आरोपी है उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। जब नामजद आरोपी है, और ये लोग बता रहे हैं कि वो व्यक्ति उसी दिन से गायब है जिसके खिलाफ नामजद ये रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। चलिए आगे का जो हाल है वो भी मैं आपको थोड़ी देर में लाइव दिखाता हूँ, अगर आगे कोई और हलचल या घटनाक्रम होता है तो। बाकी फ़िलहाल राजकीय चिकित्सालय गंगापुर सिटी में ये मामला चल रहा है। शव को मोर्चरी में रखा गया है, और पोस्टमार्टम की जो कार्रवाई है वो अब की जाएगी। और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस खबर को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि कई खबरें ऐसी होती हैं सर जो थोड़ी सी दहला देने वाली होती हैं, और काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो उन खबरों से सीधा रिलेटेड होते हैं, जुड़े होते हैं। तो हर खबर हर व्यक्ति, हर अधिकारी तक पहुँचे, प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुँचे, ताकि पीड़ित को न्याय मिल सके, इंसाफ मिल सके। ये हम सब का प्रयास रहता है। और देखते हैं आगे अगर जब भी कोई घटनाक्रम होगा तो मैं तुरंत आपको फिर लाइव से जोड़ने का प्रयास करूंगा न्यूज़ 7 राजस्थान पर। तो अशोक भाई नाम की महिला है, भैरवा समाज की, वो घर से गायब हो गई थी। कल उसकी शाम को लाश मिली है लखन मीणा निवासी सवाल के गांव में। महिला सुंदरपुर की रहने वाली है। खेत में लाश मिली है। तो 7 दिन पुराने होने के कारण उसको कीड़े वगैरह खा गए। अभी पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम करके वारिसान को लाश सुपुर्द कर रहे हैं। लखन मीणा है, शिवाल निवासी। करण सिंह सर, 23 तारीख को ये महिला लापता बताई, तो इसके बारे में भी कोई मुकदमा दर्ज हुआ था क्या? नहीं, कोई गुमशुदगी थाने पर रिपोर्ट दर्ज की नहीं। परिवार वाले गए नहीं रिपोर्ट दर्ज कराने। तो पहले से अभी इन्होंने नामजद आरोपी कितने बनाए हैं? 5 नामजद है, दीपक वगैरह 5 जने नामजद आरोपी। तो ये स्थानीय गांव के ही हैं बाहर के? जी, स्थानीय निवासी। कौन कौन है सर? बाकी नाम मुझे याद नहीं है। दीपक वगैरह 5 व्यक्तियों के नाम खिलाफ रिपोर्ट दर्ज। और हत्या थाने का मामला सर? ये फिलोदा थाने का मामला है। हत्या की आशंका दर्ज की गई है।